हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो आज बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज है संडे। पिछले शनिवार को हमारे घर से मम्मी पापा वगैरह सब कुछ चले गए थे, कहीं पे जाना था उन्होंने, देहरादून नहीं, धर्मशाला जाना था। तो आज हम अकेले थे घर में, तो मुझे अभी गांव भी जाना था। तो मैं सुबह फटाफट उठी, नहाई धोई और मेरे ना नाखून निकल गया था थोड़ा सा, तो मैंने उसको काट दिया। और इससे पहले छोले उबालने रख दिए थे, भिगा मैंने रात को दिए थे। तो बस ये उबल गए हैं, अब इनको रख दूँगी साइड में। और दूध वगैरह मैंने सब पहले ही कर दिया था सारा काम, क्योंकि अब हमने 8 साढ़े 8 बजे तक निकलना था, उससे भी पहले निकलना था। और ये कपड़े मैंने रात को धो दिए थे, शिवी के शनिवार की रात को ही, क्योंकि आज दिन भर मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ भी काम करने का घर पे, क्योंकि मैं जा रही हूँ गाँव टीम में मतलब। तो अब चलती हूँ मंदिर, मंदिर करते हैं जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी होगा आज, क्योंकि अभी 6 साढ़े 7 बज गए होंगे। और क्योंकि हमें 8 बजे तक निकलना है और काम सारा ऐसे ही पड़ा है। तो पहले आ गई थी मैंने मंदिर के बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए थे, मंदिर साफ़ कर दिया था। उसके बाद खुद नहा के आई और फिर अब पूजा करूँगी, सारा काम। तो ये हमारे तुलसी माता। और अभी मैं यहाँ आई ना, तो मेरे को यहाँ सामने देखो, ये लंगूर बैठे थे। ये थोड़ी देर पहले वहाँ सामने नीचे ये जो घोंसला सा दिख रहा है ना, वहाँ पे आ गया था। तो अब ये देखो यहाँ बैठे। तो सुबह-सुबह ना, जैसे मम्मी पापा वगैरह सब घर में होते हैं और सब जगह बोलता रहता है कोई ना कोई, तो इनको लोग दिखते रहते हैं। तो आज इनको सिर्फ मैं ही दिखी थी, वो भी मैं नहाने चली गई थी। नीचे हमारे दादी थे और वो भी कर ही रहे थे कुछ। तो जब मैं निकली तब मैंने शोर मचाया, तो वो भी निकले कि चलो मैं भगाती हूँ इनको। तो यहाँ जहाँ ये डॉगी है ना, यहाँ आ गया था ये देखने के लिए। उसके बाद दादी बैठ के बोलते, मैं बैठती हूँ बाहर थोड़ी देर और मेरी करती हूँ पूजा। ये कान्हा जी को मैंने तैयार कर दिया, पूजा कर ली। अब वो फटाफट से जो छोले वगैरह मैंने भिगाए थे, उबाल दिए थे, उनको अब तड़का लगा लेती हूँ, साथ साथ सारे काम होंगे। क्योंकि जाना है, वही बात है कि जब जाना होता है ना, तब मन में लगा रहता है कि जाना है जाना है। तो बस मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे काम करूँगी अब, क्योंकि शिवी और शिवी के पापा को उठा दिया है। वो अपना ब्रश वगैरह करेंगे और शिवी के पापा जाएंगे ड्यूटी और शिवी जाएगी मेरे साथ। वो ड्यूटी जाते जाते हमें छोड़ देंगे, क्योंकि पैदल जाना बहुत दूर पड़ जाता है, थक जाते हैं। और देखो साथ साथ रोटी भी बना रही हूँ, जो घर में है उनके लिए बना के जाऊँगी, क्योंकि छोले बन गए हैं, वो दिन में भी खा लेंगे। और अब चलते हैं और पहुँच गए हम टीप के। देखो टीप में काफ़ी दिन बाद आई मैं, जब से ये रोज़ रोज़ बरसात होना शुरू हुई है। तो 1-2 हफ्ते पहले आई थी, उसके बाद अब आई हूँ। तो ये हमारे गाय वगैरह है, अब 2 गायें और 2 बच्चे हैं बस। और चाची थे यहाँ पे, यहाँ सामने दिखेंगे आपको। ये हमारा चूल्हा, और ये देखो ये हमारी मक्खी, और ये हमारा पोल्ट्री फार्म। यहाँ पे मुर्गे हैं बहुत सारे। तो मैंने कहा चलो अभी भी वीडियो बना लेते हैं, तो दिखाती हूँ मैं आपको अपने खेत। तो
नाश्ता वगैरह हम घर में ही करके आए थे क्योंकि सब कर रहे थे, तो मैंने भी कर लिया नाश्ता। तो अब मैं अपनी ड्रेस पहन के तैयार हो चुकी हूँ और अब मैं पूरा काम करने के मूड में थी। तो सबसे पहले तो गोबर को एक साइड इकट्ठा कर लेते हैं। दूध वगैरह निकल चुका था तो बस मैंने गोबर इकट्ठा करना था क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है तो बड़ा ही कीचड़ हो जाता है। तो मैं इससे निकाल लूँगी। शिवी बोल रही थी मैं आती हूँ, तो वो आके चली गई चाची के साथ, उन्हीं के साथ ही खेल रही थी। तो आज मुझे बहुत सारा काम करना है। बैकग्राउंड में आपको शिवी की आवाज़ भी आ ही रही होगी, तो मैं वैसे ही उससे बातें कर रही थी कि मैं यहीं हूँ। तो ये देखो ये भी आ गया वीडियो में, तो मैंने इसको कट नहीं किया, ये भी देखने आया था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मैं पहले शादी से पहले मैं काम करती थी गाय का भी, घास वगैरह भी। तो शादी के बाद थोड़ा सा छूट गया है। उसके बाद मैंने थोड़ा वेट भी गेन कर लिया था बीच में, डिलीवरी के बाद। एक बार डिलीवरी में वेट गेन किया था, उसके बाद वेट लूज़ हो गया था, फिर दोबारा से अब वेट गेन किया है। और जितना काम मैं आज करूँगी अगर मैं इतना रोज़ ही करूँ तो मेरा वेट फिर से ही लॉस कर लूँगी, मैं पुरानी वाली शेप में आ जाऊँगी। और ये मेरे को थोड़ी सी चोट लग गई थी, तो ये बता रही थी कि मम्मी दवाई लगाऊँगी। मैंने कहा ठीक है लगा देंगे। तो सुन लीजिए आप इसकी बात। तो अब चलते हैं, थोड़ा-सा काटते हैं घास। मौसम बहुत अच्छा था तो मेरे सामने मोर आई थी, पर जब तक मैंने देखा तब तक वो भाग गए। तो चलो अब यहाँ थोड़ी-सी मक्खी भी है और चरी भी है। यहाँ मेरे को बड़ी दिक्कत हुई थी घास निकालने में। और काफ़ी दिन बाद खेत में गई थी तो कुछ इधर से लग रहा था, इधर से लग रहा था, तो अच्छे से बैठा भी नहीं जा रहा था। तो करते हैं, ट्राई करते हैं, काटेंगे बहुत सारा घास, उसके बाद चलेंगे घर। और तब तक दिन हो जाए, दिन दिन का ही टाइम हो गया था, 10 बज गए थे। मैं 10 बजे आई थी और 12 बजे वापसी चली गई थी। तो बस 2 घंटे तक मैं इसी खेत में घूमती रही, कभी इधर से कभी इधर से, क्योंकि इस मक्की के बीच से घास निकालना था। तो थोड़ा टफ़ होता है, प्लेन में काटना थोड़ा आसान होता है कि पूरा खेत है भाई मर्ज़ी से काट लो। तो मक्की के बीच से निकालना मुश्किल था। तो उसके बाद घर गए, घर जाके आराम किया। शाम को आ गए थे शिवी के पापा। तो शाम को मैं फिर से आ गई, दोबारा से अपनी ड्रेस चेंज करके घर जाके फिर से चेंज किया था। फिर आके फिर चेंज किया, खेत आने के लिए ले गई थी मैं ये स्पेशल कपड़े। तो ये शिवी अब आई थी अपने पापा के साथ खेत में। मैं दिन में इसको नहीं लेके आई थी, शाम के टाइम लेके आई थी। तो फिर अब घर से कॉल भी आ गया था कि हमें लेने के लिए आ जाना। वो पिछले शाम गए थे और आज शाम आ गए, तो ये पहुँचे खेत में। देखो इसकी खुशी खेत में आने की, कब से बोल रही थी खेत में आने के लिए। तो हमने जल्दी जल्दी काम किया और हम चलते हैं अब घर की तरफ, क्योंकि शिव के पापा को जाना था लेने के लिए। और हम घर पहुँचे, थोड़ा अच्छा मौसम था, बारिश वगैरह नहीं थी। तो सबसे पहले देखे हमें दादी, वो बैठे थे बाहर देख रहे थे। उसके बाद शाम को खाना वगैरह खाया, बहुत थक गए थे। तो जो मेरे को दिन में चोट लगी थी ना, इसलिए याद आया कि चलो मम्मी को दवाई लगाती हूँ। तो ये लगी मेरे को दवाई लगाने। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, हमें मोटिवेशन मिलती है। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करना। शिवी अभी मेरे को दवाई लगा रही है और ये डॉक्टर तो बनी जाती है। तो ये जो मेरे को चोट लगी थी वहाँ पे दवाई लगा रही है। तो वीडियो पे बने रहें, पूरा देखें एंड टाटा बाय बाय।